हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जब अभीरा को घर वापस लाने की बात की जा रही थी तो उस दरमियान रूही ने स्ट्रिक्टली अरमान से ये कहा था कि अरमान अभीरा को घर वापस लाने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि यहाँ पर रूही को ये लगता है कि अगर अभीरा एक बार फिर से आ जाती है पोदार हाउस में तो यहाँ पर अरमान और रूही के बीच की दूरियां बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर रूही के चाहने ना चाहने से क्या होने वाला था, क्योंकि जो दादीसा चाहती है पोदार हाउस में तो वही होता है और दादीसा ने अभीरा की शर्तों को मानते हुए अभीरा को पोदार हाउस में वापस लाने का फैसला किया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अभीरा पोदार हाउस में वापस आई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। यहाँ पर असल में अभीरा माधव और विद्या के बीच की जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर करना चाहती है, जिसके लिए कि अभीरा पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर मिल सके अभीरा को कोई ना कोई सोल्यूशन। लेकिन ऐसे में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अरमान पोदार अभीरा को परिवार के सामने डिवोर्स पेपर्स थमाते हुए नजर आते हैं। आखिरकार अरमान पोदार ये सब कुछ क्यों करते हैं और क्या होता है शो के आगे के एपिसोड में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जहां पर कि अभीरा को घर वापस लाने की जब बात की गई तो यहाँ पर रूही स्ट्रिक्टली अरमान को ये कहते हुए नजर आए कि अरमान अभीरा को घर वापस लेकर ना आए, क्योंकि रूही का मानना ये था कि अगर अभीरा आ जाती है पोदार हाउस में वापस तो शायद से अभीरा की वजह से एक बार फिर से अरमान और रूही एक दूसरे से हो जाएंगे दूर और नहीं हो पाएगा उनका कभी भी मिलन। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर अभीरा को चाची सा जब मिलने आती हैं अभीरा के कमरे में तो उस दरमियान चाची सा का कहना होता है अभीरा से कि अभीरा चाहे कितना भी झूठ बोलने की कोशिश कर ले लेकिन अभीरा सच्चाई छिपा नहीं पाएगी चाची सा से, जहाँ पर कि अभीरा यहाँ पर काफी ज्यादा सवाल करती है चाचिसा से और ये कहते हुए नजर आती है कि असल में अगर वो यहाँ पर अभीरा में कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रही हैं तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कि मनीषा का कहना ये होता है कि अगर अभीरा यहाँ पर मनीषा से मुंह फेर कर ये सब कहेगी तो अभीरा यहाँ पर क्या सोच रही है कि मनीषा अभीरा की बातों को सच मान लेगी, अभीरा पर विश्वास नहीं करेगी मनीषा। शायद से अभीरा यहाँ पर मनीषा को अब तक नहीं समझ पाई है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ अभीरा पोदार हाउस सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है ताकि अभीरा माधव और विद्या के बीच की गलतफहमियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करवा सके, तो वहीं देखने को मिलने वाला है सभी दर्शकों को कि किस तरीके से अभीरा यहाँ पर बनाती है एक प्लान, जिसके चलते कि अभीरा यहाँ पर एक कमरे में बंद करते हुए नजर आती है माधव और विद्या को, जहाँ पर कि अरमान पोदार का कहना ये होता है कि अभीरा ये सब ना करे, अभीरा माधव और विद्या को उनके कमरे से बाहर निकाल दे। जहाँ पर कि अभीरा का कहना अरमान से ये होता है कि असल में यहाँ पर जब तक
माधव और विद्या एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो उनके बीच की गलतफहमियां खत्म नहीं होगी। यहाँ पर विद्या माधव से इतनी ज्यादा नाराज है कि अगर माधव कुछ भी बोलेंगे तो विद्या वहां से चली जाएगी, माधव की बातों को नहीं सुनेगी। वल यहाँ पर कहीं ना कहीं अरमान को भी यही लगता है कि शायद से जो कुछ भी अभीरा कर रही है वो सही है, लेकिन जब यहाँ पर रूही आकर दरवाजा खोल देती है और अभीरा के सारे प्लान को फ्लॉप कर देती है तो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आती है रूही अरमान से कि असल में अभीरा के इस आइडिया से विद्या और माधव एक नहीं होने वाले हैं। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि उसी दरमियान जब यहाँ पर होती है अभीरा की एंट्री तो असल में रूही का कहना ये होता है कि यहाँ पर अभीरा छुप छुप कर अरमान और रूही की बातें सुन रही थी, जहां पर कि अभीरा भी देते हुए नजर आती है रूही को ताने और कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर काफी लंबे समय से रूही भी तो यही काम करती है। जब से अभीरा आई है अरमान की जिंदगी में पोदार हाउस में, तब से अभीरा और अरमान के कमरे के बाहर रूही हमेशा रहती है। अरमान और अभीरा के बीच में क्या बात हुई, किस वजह से लड़ाई हुई और क्या वो आगे करने वाले हैं, इन सब का पता रूही को रहता है, जिसकी वजह से कि रूही की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर सभी दर्शकों को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही यहाँ पर दादिसा के कान भरने की कोशिश करते हुए नजर आती है। यहाँ तक कि दादिसा को ये कहती है कि जब दादिसा के हुक्म के बिना घर की हवा भी अपना रुख नहीं मोड़ सकती है तो अभीरा कौन होती है इस घर के रूल्स को बदलने वाली। जहाँ पर कि रूही बस यही चाहती है कि किसी भी तरीके से दादिसा अभीरा को धक्के मारकर घर से फिर से बाहर कर दे, लेकिन यहाँ पर रूही का ये प्लान भी तब फ्लॉप होता है जब यहाँ पर दादिसा ये कहते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर अरमान को प्यार अभीरा से ही होगा। असल में दादिसा की ये बातें सुनकर रूही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ पर कि दादिसा का कहना ये भी होता है कि असल में मर्द उसी को अपना दिल देता है जिसे कि उसने सहारा दिया हो, और अरमान ने अभीरा को सहारा दिया है ये बखूबी जानती है रूही भी और घर के बाकी सदस्य भी। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर असल में कहीं ना कहीं रूही पूरी कोशिश करते हुए नजर आने वाली है अरमान अभीरा को एक बार फिर से अलग करने की, जहां पर कि रूही इतना सब कुछ कहती है दादिसा को कि वो अरमान और अभीरा के डिवोर्स के कागजात बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, और अरमान पोदार भी घर के सभी सदस्यों के सामने अभीरा को वो डिवोर्स पेपर्स थमाते हुए नजर आता है। जब अभीरा का कहना ये होता है कि दुनिया के लिए आज भी अभीरा अरमान की पत्नी है, पोदार खानदान की बहू है, तो अभीरा घर के मामलों में तो जरूर बोलेगी। वह ऐसे में यहाँ पर देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि क्या अभीरा और अरमान का डिवोर्स सच में होता है या फिर कोई आकर इस डिवोर्स को रोकने वाला है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में अरमान और अभीरा का डिवोर्स तो नहीं होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अरमान अभीरा का डिवोर्स हो जाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।